अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्ले फील्ड वर्ल्ड कप T20 स्पेशल ट्रांसमिशन। आज के दो मैचेस हुए, दोनों मैचेस कमज़ोर टीम्स के साथ खेले गए, लेकिन दोनों मैचेस का फ़ायदा दोनों टीम्स को पहुंचा। चूंकि ये रन रेट और पॉइंट्स की जंग चल रही है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच जंग चल रही है। अफगानिस्तान के बुरे तरीके से हारने के बाद आज स्कॉटलैंड भी हारी है और बड़ा ज़बरदस्त कैलकुलेटेड गेम इंडिया ने खेला। इंडिया को जितना रन रेट चाहिए था, जितने ओवर्स में चाहिए था, इंडिया ने वो तमाम तर चीज़ें पूरी की और अपना रन रेट हमारे वाले ग्रुप में यानी पाकिस्तान वाले ग्रुप में सबसे अच्छा रन रेट इस वक्त इंडिया का है। और उसके बाद न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान को हरा देती है तो रन रेट कोई मैटर नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड बासानी सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। और दूसरा ग्रुप भी इस वक्त इंतहाई हॉट सिचुएशन में है और जहां पर हॉट सिचुएशन की बात होती है वहां पर न्यू हॉट फ्लेवर टाउन में है लेज वेवी फ्लेमिंग हॉट। और इस हॉट स्विंग डिलीवरी से भी ज़्यादा हॉट है, इस इंटेंस ओवर से भी ज़्यादा हॉट है, इस इंटेंस तरीन मैच से भी ज़्यादा इंटेंस है फ्लेवर फ्लेमिंग हॉट। मैंने आज ही ट्राई किया। वैसे काशिफ शबीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कमेंटेटर। तस्नीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट कमेंटेटर हैं न्यूजीलैंड से। और नादरा मुश्ताक थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। काशिफ शबीर साहब, मैच आज के दोनों आपके सामने हैं। दोनों मैचेस आज इंपॉर्टेंट थे दोनों टीम्स के लिए, एक के लिए पॉइंट और दूसरे के लिए रन रेट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों मैचेस हमारे पूल के थे और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो तो एक वक्त पे तो बिल्कुल दिल जो है वो बाहर निकल रहा था कि 90 रन्स, 5 खिलाड़ी आउट, 14 ओवर ख़त्म हो चुके हुए, तो लग रहा था कि ये भी मैच इंडिया के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की फिलिप्स ने और उसके साथ नीशम ने और एक स्कोर को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया और उस पर अच्छा डिफेंड भी कर लिया, तो न्यूजीलैंड में मैच बच गया। और अगला मैच तो बिल्कुल वन साइडेड मैच था। 6 ओवर्स में इंडिया ने स्कोर पूरा कर दिया। अब लग ऐसा रहा है कि मैच डिसाइड करेगा अफ़गानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के इस पूल में दूसरे नंबर पे कौन टीम आने वाली है। रन रेट के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली इंडिया का, जैसा आपने बताया कि रन रेट बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन अफ़गानिस्तान का रन रेट भी बुरा नहीं है। 1.4 पे वो बैठे हुए हैं, 1.6 जो है वो इंडिया का है और पाकिस्तान का 1.0 कुछ है रन रेट। तो इसलिए बहुत टफ जा रहा है मुकाबला और दूसरी पोजीशन पे है, उस पर देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी लग ऐसे ही रहा है। 2 मैच जीते इंडिया ने और रन रेट देखें आप, सबसे अच्छा कर लिया, पाकिस्तान से भी अच्छा। लग रहा है जिस तरह एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती कि अब इतने रन से हराना है, फिर इतने से हराना है, फिर इतने से हराना है, वो गेम चल रही है। और आप देखें कि एक मैच रह गया। अब सारी नज़र जो है ना दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की नज़र जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वही मैच है। और मेरी नज़र जो है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। उस पर भी बात करते हैं। सो तस्नीम, calculated games are on, net run rate game is on, and the pool is still open for India and New Zealand. वैसे कितनी माकूल बात है that we have a World Cup in the UAE और वहाँ हम run rate के बारे में बात कर रहे हैं. So it's something that you expect from matches in England because of rain or something like that. But it's been truly interesting. I think that's the only way that you can put it. काशिफ भाई अभी कह रहे थे the comparison between the two matches, and I think वो बहुत instructive है actually. आप दोनों टीमों को देखें और देखें कि उनने कैसे emerging teams को defeat किया, because there's very different characteristics here. So New Zealand were exactly, I think, how everybody expects New Zealand to be, quite calculated. उनके लिए मुश्किल वक्त भी आया था in the middle of the match, but like Kashif said, Glenn Phillips and Jimmy Neesham were excellent in their finisher role. And they got to a competitive total, excuse me. लेकिन इंडिया का मैच काफी फर्क था. They were much more interested in displaying domination. Now, whether that was just for the run rate or also for the psychology of it, it's hard to tell. But they're very two different teams and two different characteristics as to how they play. And that's going to matter probably when it comes to the Afghanistan-New Zealand game. Okay, Tasneem, can you define that? Achievements are as per requirement. Yeah, I can absolutely talk about that a little bit. And I think everybody's requirement probably seems different to them as well. In these matches, both New Zealand and Pakistan will be thinking about taking home a victory, being safe, being secure in the way that they play. And that's why we see both of these teams play in the way that they do. They're happy to eat up balls in the middle overs with players like Devin Conway and Kane Williamson, who have a slightly slower strike rate. I think Devin Conway probably wouldn't expect his strike rate to be as slow as it was in the previous game, but slightly slower. So they have loaded accelerator batsmen at the back end
with Glenn Phillips and with Jimmy Neesham. Pakistan plays a very different way, and we're very reliant on Asif Ali at the back end of the innings to accelerate. So while everybody is looking for the same goal, which is to win, now that run rate is coming into play, the different characteristics of those wins matter, particularly for India, less so for Pakistan, who are just worried about achieving the intention of winning. अच्छा काशिफ जबी साहब, बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट, आप क्रिकेट खेलते भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, यही सवाल आपसे कि जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अचीवमेंट होना, मेरा ये ख्याल है बहुत मुश्किल बात है और बहुत मुश्किल टास्क है, बट चल रहा है, ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप देखें कि आपके ओपोनेंट कौन से हैं। ये बात आप स्कॉटलैंड, नमीबिया, टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द बिगर टीम्स लाइक पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एज़ पर दी एक्सपेक्टेशन गेम को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरी भी उतनी आपके मुकाबला जो है वो एक बराबरी का मुकाबला होता है। यहाँ बराबरी का मुकाबला नहीं था, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या मार्जिन इंडिया को दे सकते हैं कि इंडिया ने ये काम कर लिया। लेकिन आगे जो मैचेस होंगे, अब देखें अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच है वो ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान ने वो मैच जीतना है, बल्कि एक रिक्वायर्ड नंबर से मैच वो जीतना पड़ेगा ताकि न्यूजीलैंड का रन रेट जो है बहुत नीचे आ जाए, इंडिया का रन रेट बहुत ऊपर हो जाए और वो इंडिया जो है वो थ्रू हो जाए। इसलिए वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से टीमें खेल रही हैं, जिस तरह T20 का शुरू से हम बात करें, T20 के ट्रेंड में ऐसा होता है कि कोई एक प्लेयर, एक पार्टनरशिप जुड़ जाती है तो स्कोर कहीं से कहीं ले जाती है। आज की मिसाल आपके सामने है, जैसा मैंने कहा कि 14 ओवर्स गुजर के 90 रन से, लेकिन एक पार्टनरशिप फिलिप्स और जिमी नीशम की इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगी कि उन्होंने जो है 6 ओवर के अंदर स्कोर को तकरीबन 70 रन बना लिए और पार्टनरशिप आगे लेके। इसलिए T20 इज़ अ वेरी ट्रिकी गेम कि इसमें किस तरीके से आगे लेके चलना है। फिर उसके अलावा ये है कि मेरा ख्याल है कि अगले मैचेस में स्पिनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आज देखें स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स थे उनको फिर स्पिनर्स और मीडियम पेस बॉलर्स दोनों वो लड़ गए उनको, और वो एकदम बिल्कुल नीचे ही गिर गए। चले एक छोटे से ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करके देखेंगे आज स्कॉटलैंड ने कदर मायूस किया है। अच्छा गेम खेल रही थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा मैच फंसाया, लेकिन आज बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर नज़र आए वो। बात करते हैं इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नादरा मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तस्नीम समर, काशिफ शबीर ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है। नादरा वेलकम, आखिर आप पहुंच गई हमारे स्टूडियो किसी ना किसी तरह। ये बताइएगा नादरा कि मैच आज बड़ा अजीब और बड़ा ज़बरदस्त भी हुआ, मैं कह लूँ तो एक टाइम पर न्यूजीलैंड फंस गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहरहाल कोशिश करके तो वो मामला भी निकाल दिया, 52 रन से उन्होंने मैच जीता। दूसरी तरफ इंडिया ने कैलकुलेटेड गेम खेली और अपना रन रेट इस पूल में पाकिस्तान से भी अच्छा कर लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं तो ये समझती हूँ जिस तरह से भारत आया है बाउंस बैक करके, ये पॉजिटिव साइन भी है, अच्छा भी है, क्योंकि अच्छे मुकाबले देखने को मिलते हैं। और जैसा कि भारत और पाकिस्तान का जो टाकरा होता है वो पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं, लोग देखना भी चाहते हैं। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात यह है कि भारत बहुत ही कैलकुलेटेड आगे आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे पिंच करती है कि आखिर ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि पहले उनको 66 रन से जीतना था, तकरीबन 60 प्लस से जीतना था इस मार्जिन से अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, तो उनका जो रन रेट है वो पॉजिटिव में आ जाता, और अभी उनको जीतना था 50 प्लस से, तो उन्होंने जो है वो 8 विकेटों से जीत लिया है स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़। और स्कॉटलैंड ठीक है, एक वीक टीम है, छोटी टीम है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्कॉटलैंड इतने कम रन से जो है वो मतलब मैच के अंदर होगी और भारत के ख़िलाफ़
तो कुछ अजीब सा, मुझे तो समझ में थोड़ा सा नहीं आ रही, ये कैलकुलेशन मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा नादरा, चलो ये बताएं, आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बताइएगा। नहीं मुझे तो खुद नहीं आ रही, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड नहीं समझ पा रहा। ग्रुप 2 की कुछ ऐसी हो गई है कि इसमें अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाएगा, क्योंकि अभी रन रेट उनका अच्छा है, 2 मैचेस उनके बाकी हैं। अफगानिस्तान का रन रेट जो है वो प्लस में था, लेकिन अभी चूंकि अफगानिस्तान एक मैच हार गया है भारत से, तो अब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से भी जाहिर से बात है जीतेगा तो नहीं, हारी जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है जो बज़ाहिर दिखता है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, गू मगू की कहना चाहिए कि अभी सिचुएशन है। अभी इसके अंदर जो है इनको थोड़ा सा जो इफ एंड बट्स ये सब हटाने पड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अब भारत के जो आखिरी मैच स्कॉटलैंड से होने जा रहा है उसमें भारत नमीबिया से, तो फिर क्या सिचुएशन निकलती है। लेकिन एट द मोमेंट लेकिन अगर अफगानिस्तान से, कर रही है, हाँ ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जा चुका है। अगर अफगानिस्तान से न्यूजीलैंड जीत जाता फिर तो नो नीड कि कोई रन रेट हो, कुछ भी हो, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड के पॉइंट्स इतने हाई हो जाएंगे, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के साथ साथ वो भी खड़ी होगी। तस्नीम, डू यू एग्री स्कॉटिश टीम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड टुडे? I don't think they'll be disappointed. देखें वो इतने बड़े स्टेज पे खेले हैं और पहली दफा इंडिया के खिलाफ खेले हैं, आउट ऑफ द टेस्ट प्लेइंग नेशन सिर्फ इंग्लैंड के साथ खेले हैं, और वो भी ODI क्रिकेट में, और फिर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ, तो और आयरलैंड के खिलाफ, who are now a test playing side. So I don't think they'll be disappointed at all. There would be more people watching that match than Scottish cricket have ever experienced in their lives. So वो उनके लिए learning curve होगा, absolutely. और देखें मैं आप लोगों को बताती हूँ जो उनका मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राउंड है स्कॉटलैंड का, इट्स कॉल्ड द ग्रेंज, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इट इज मे बी 1/3 of the size of the grounds that we're looking at the moment that we're watching these games. and बहुत छोटा सा ग्राउंड है। तो देखें टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, बड़ी टीमों के साथ खेलते हुए आप डेवलप करते हैं एज अ नेशन एंड देन यू ग्रो। अच्छा मैं जरा ये एक चीज बता भी दूं तस्नीम, जो हमारे साथ दोस्त बैठे हैं, तस्नीम ने वर्क किया हुआ है स्कॉटलैंड टीम के साथ एज ए कंसल्टेंट। अच्छा। तो तस्नीम ऑलरेडी वर्क विद देम। तो एक चीज़ और काशिफ भाई, अब है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मामला, उसके बाद लास्ट में हम ज़रा सेमीफाइनल के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। पर जो न्यूजीलैंड के साथ मामला है अफगानिस्तान का, स्टैट्स न्यूजीलैंड के हक में है, बट इट्स अ गेम, तो नेवर नो अबाउट द गेम। तो क्या कहते हैं अगर हालात, वाक़यात, पिच, ये सारी चीज़ें देखें तो? मुझे लग ये रहा है कि ये मैच अच्छा कांटे का मैच होगा, ख़ास तौर पे अगर वो मुजीब जो उनका एक बॉलर जो है ज़ख्मी है, नहीं जिसको इंडिया फिट करने के दर पे है, उन्होंने तो उनको ऑफ़र भी कर दी है। जी हाँ, अगर वो भी टीम में वापस आ गया तो उनका अटैक जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। नबी, मुजीब प्लस राशिद, 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, और न्यूजीलैंड इतना अच्छा भी नहीं है अगेंस्ट स्पिनर्स, तो एक ये प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अगेन टॉस बहुत क्रूशल होगा इस मैच में, और मैं ये समझता हूँ कि अगर टॉस न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हो जाता है और बाद में बैटिंग करता है और चेज़ करता है, तो न्यूजीलैंड के लिए कदरे ही आसान हो जाएगा मैच। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ है वो उनकी है बॉलिंग, न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ है वो दोनों ही बेहतर है उनकी, लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग अच्छी है, तो न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा वो मैच होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है, जिस तरह शुरू में बात हुई यहाँ पर कि कॉनवे और विलियमसन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो अराउंड 100 के करीब रहता है, बहुत मैक्सिमम होगा तो 110, 115 हो जाएगा। तो इसलिए टारगेट जो है न्यूजीलैंड को ऐसा रखना है तकरीबन से 120, 130, इससे अगर ऊपर टारगेट गया तो न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल हो सकता है। न्यूजीलैंड के लिए तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी अ क्वार्टर फाइनल। अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीतती है तो ही वो आगे सेमीफाइनल में जाती है, इसलिए न्यूजीलैंड तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा कम ओवर पे, वो ऑल आउट जाएगी डेफिनेटली उस मैच। नादरा क्या कहती है? अफगानिस्तान भी जी, क्या सवाल आपका था? न्यूजीलैंड का ना अफगानिस्तान के खिलाफ। देखिए न्यूजीलैंड जो है वो टीम है जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि वो अंडर प्रेशर किसी के भी आएगी, और जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान जिस तरह से भारत के खिलाफ खेला, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनका मोराल जो इस वक्त अप होगा। जिस तरह वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, उनकी अलग ही बॉडी लैंग्वेज थी, अलग तरह से वो सामने आए थे। लेकिन अब जब से क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ है तमाम मीडियाज़ पर, अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं पर अपनी गलती का भी एहसास हो रहा होगा। वो अलग बात है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सबके सामने है,
लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वो एक मेरे ख्याल से नॉर्मल गेम पेश करेंगे, वो कुछ ऐसा गेम पेश नहीं करेंगे कि दोबारा उनके ऊपर फिंगर्स रेज हों। तो मुकाबला जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। अगर तो उन्होंने वही वाली प्रैक्टिस ना की जो कि उन्होंने भारत के खिलाफ की है तो फिर तो बहुत मज़ेदार गेम होने वाला है। लेकिन न्यूजीलैंड फिर भी मैं समझती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है और वो सेमीफाइनल में मुझे नज़र आती है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जो है ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में नजर आते हैं। जबकि अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 में भी अब क्योंकि साउथ अफ्रीका का और इनका इंग्लैंड का मैच है, काफ़ी टाकरे का है और बहुत सख्त मैच है, तो उसमें इंग्लैंड का अपर हैंड है, डे 1 से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है। वेस्ट इंडीज़ वेस्ट इंडीज़ जो है बिल्कुल इस वक्त ऑफ कलर है, डिफेंडिंग ज़रूर है लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। प्लस ये कि डिवाइन ब्रावो जो है उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, एक वो भी चले जाएंगे। खैर डिवाइन ब्रावो पे हम बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त जो मुझे नज़र आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। ओके, सो तस्नीम, सेम वे यू वाचिंग द वर्ल्ड कप? मैं अभी जो सारी बातें हुई हैं काफी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन मैं काशिफ भाई की एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली अफगानिस्तान हैव अ वेरी पोटेंट स्पिन अटैक, उनकी सीम बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। उनके लिए they can absolutely maximize their chances of a victory अगर वो जो उनकी sideline पे कैस अहमद बैठा हुआ है, another spinner, if they bring him in and take out one of their seam bowlers, and then I think Afghanistan will absolutely maximize their chances. They're already playing at Sharjah. It's already a pitch that's favorable to spinners anyway. So if they get the better of that toss, that match can become very interesting. But something that's really important to highlight is when there is a gulf between teams, their quality, their standard, what they're used to, then they are very highly dependent on that toss. तो अफगानिस्तान के लिए वो टॉस बहुत ही जरूरी होगा। और जो अभी ये बात हो रही थी सेमीफाइनल्स की, I think it's hard to contest those options of Australia, England, Pakistan and New Zealand. I think it looks pretty well settled, and South Africa will have to do something very remarkable to beat England, जो अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ, अभी तक किसी ने नहीं किया। एक ब्रेक लेता हूँ, बड़ा अच्छे नोट पर इस वाले सेगमेंट का एंड हो रहा है, जो अभी तक किसी ने नहीं किया। साउथ अफ्रीका को वो करना होगा। कल है मैच साउथ अफ्रीका का, इस पर भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का मैच है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड सा काम हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में ही है। लेकिन जो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र है तमाम तक क्रिकेट एक्सपेक्टेटर्स की। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जहां पर T20 वर्ल्ड कप में जोर लग रहा है ट्रॉफी उठाने के लिए, वहीं पर दागों के चैंपियन ट्रॉफी उठाने के लिए फील्ड में जोर लगा रहे हैं। दिखाते हैं आपको आज के दागों के चैंपियन। चले जी, दागों के चैंपियन की ट्रॉफी के हकदार जो भी हों वो आपको दिखा दिए हैं। अब ज़रा बात करेंगे कुछ सेमीफाइनल्स के हवाले से। सेमीफाइनल पे अभी भी हम उस ग्रुप में हैं जहां पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मौजूद है, लेकिन हमारे ग्रुप में इबाम बाकियों के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए नहीं है। 5वीं दफ़ा सेमीफाइनल खेलने जाने वाली टीम है पाकिस्तान और मेरा ख्याल है वाहिद पाकिस्तानी टीम ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 5वीं दफ़ा सेमीफाइनल खेलेगी। क्या कहती हैं नादरा? 5वीं दफा की 6ठी दफा? अच्छा, 6 टाइम। ओके, इफ आई एम रॉन्ग, ऑलरेडी तो 7 मरतबा वो हो चुका था। 5 मरतबा उन्होंने सेमीफाइनल खेला था, मेरा ख्याल है ऐसा हो। अच्छा, 5वीं या 6ठी तो मैं जो तो भी। बहुत खुश हूँ, पाकिस्तान डायरेक्टली सेमीफाइनल में गया है, मेहनत करके गया है, लेकिन अब आगे का जो मरहला है वो बड़ा मुश्किल है, जिसको पाकिस्तान को
हर हाल में अबूर करना चाहिए, जिस तरह से उम्मीदें की जा रही हैं पाकिस्तान टीम से कि पाकिस्तान टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे। लेकिन सामने जो हमारे ओपोनेंट हैं वो भी कोई कम नहीं है। अगर हम इंग्लैंड को एक लम्हे को तसव्वुर कर लेते हैं कि इंग्लैंड हमारे सामने फाइनल में है, तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल तो होगी, क्योंकि पहले भी अभी जब हम इंग्लैंड के साथ खेले थे तो हमें मुश्किलात तो हुई थी। लेकिन बहरहाल चूंकि एक हम आमने सामने कई मरतबा आ चुके हैं, हमारे मुकाबले भी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इस हद तक पाकिस्तान टीम को जो है वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। लेकिन चूंकि एक बड़ा इवेंट है, कप की दौड़ है, उससे बाहर हमें होना नहीं है। हमें कप को हासिल करना है, हासिल नहीं करना बल्कि दबोच लेना है। तो उसको दबोचने के लिए बहुत ज़्यादा जान मारने की ज़रूरत है और बहुत ही अक्लमंदाना फैसलों की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख्याल से अब हो रहे हैं और फाइनल में भी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी तस्नीम, हाउ डू यू सी द फाइनल बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया? I'm already looking forward to England, in all honesty. My eyes are firmly on England as the most powerful team in this tournament. They're not just the most powerful team in this tournament, but they have been the most powerful team in white ball cricket for a very long time, and they've been absolutely dominating. No doubt about it. No doubt about it. Evidence be obvious है. जी? इसमें कोई शक नहीं है तस्नीम कि वो पावरफुल टीम है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सेमीफाइनल में अगर हम खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए? I think Australia against, you just have to play tight cricket. There is no different equation that you have to think about, but you just have to be consistent. Pakistan has to be very well aware that in case they lose the toss, they need to know how their strategy will shape up. अगर आप बाकी टीमों को देखें और उनकी बैटिंग लाइनअप को देखें तो हर टीम फर्क टैक्टिक ट्राई कर रही है. I will use the example of England. Obviously, England have a lot of power hitters, but they have a little bit of accumulation as well, particularly in the guise of Owen Morgan. तो उन वैसे टीमों के लिए टॉस हारना शायद उतना इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो जितना पाकिस्तान के लिए हो सकता है. So your focus for Australia has to be keeping the exact same tight ship that you have, sticking to your plans and making sure that all of your players feel good and they know exactly what their roles are. क्या कहते हैं जी काशिफ? मेरा ये ख्याल है कि सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान, स्पेशली अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो फिर पाकिस्तान को एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर डालना पड़ेगा. और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाबर आज़म और रिजवान को पहले 6 ओवर बहुत एहतियात से खेलने पड़ेंगे. अगर उन 6 ओवर्स में मेरा ख्याल है कि वो 30 से 35 रन भी बना लेते हैं विदाउट लूजिंग अ विकेट, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा जिस पे आगे जाके बाकी प्लेयर्स जो है वो कैपिटलाइज कर सकेंगे. उस मैच में जो की रोल प्ले करेगा मुझे लगता है कि वो फ़खर ज़मान होगा. वो तीसरे नंबर पर आने वाला बैट्समैन वो एक ऐसा है जो गेम को चला सकता है, जो रन रेट को ऊपर ले के जा सकता है. हमारा पावर हिटर जो है वो फ़खर ज़मान है. उसके बाद जो है मोहम्मद क्या नाम है इसका, हफीज़ और शोएब मलिक और फिर आसिफ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा. पाकिस्तान को कम से कम 180 से 85 रन्स दागने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद सेकंड बॉलिंग करते वक्त बॉल ने ना उतना स्विंग करना है, ना बॉल ने उतना स्पिन करना है. लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है और पाकिस्तान उनको पहले खिला लेता है, फिर मेरा ख्याल है इमाद वसीम बहुत मेजर रोल अदा करेगा, क्योंकि इमाद वसीम के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे दोनों ओपनर वार्नर और फिंच, और वहाँ पर इमाद वसीम की अंदर आती हुई गेंद जो है वो डेफिनेटली उनको. ये तो होगी जी टेक्निकल बात. नादरा ये बताएं, पाकिस्तान कितने स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से हमारे पास जो शादाब हैं वो एक जेन्युइन स्पिनर हैं, तो शादाब को मैं देख रही हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना पड़े तो शादाब जो हैं वो एक अच्छा रोल मतलब अदा कर सकते हैं स्पिनिंग में. उसके अलावा इमाद वसीम हैं, फिर आप इधर आ जाएं तो शोएब मलिक भी स्पिन करा लेते हैं, फिर हफीज़ हैं. हफीज़ को जब भी बॉल मिला है हमेशा हफीज़ ने कुछ ना कुछ किया है, मतलब परफॉर्म किया, उसमें विकेट्स ली हैं. उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल उनकी जो बॉलिंग है उसमें अभी भी दमखम बाकी है. तो ये कि हमारे वक्त की कमी थी, वरना इस पे बहुत ज़्यादा और बात होगी इंशाल्लाह. नादरा खेलने में आते हैं तो बहुत थैंक यू सो मच. नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थी. तस्नीम समर क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद थी. काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे. कल 4 बजे होगी आपसे मुलाकात और कल करेंगे बात इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच पर.